आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं जो कि डेली नए बच्चे इसमें ऐड हो ही रहे हैं, क्योंकि 3 पार्ट में बाँटकर मैं मैथ्स को पढ़ाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अपना सेकंड पार्ट ये चल रहा है और फिर ये साइक्लिक बैच मेरा चलता रहता है। फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता ही रहेगा, कभी भी आप लोग चीज़ें जॉइन कर सकते हो। बैच जहाँ पर आपको लगे कि अब कंप्लीट हो गया, मैथ्स मेरा इंप्रूव हो गया, उस टाइम आप लोग छोड़ देना। मैथ्स का कोर्स कंप्लीट होने में 6-7 महीने तो लगते हैं। तो चलिए, नए बच्चे आप लोग जितने भी लोग नए हैं, वो क्लास नंबर अलजेब्रा की आप लोग क्लास नंबर 1 से आप लोग देख कर आइए, ताकि आपको सही से और अच्छे से सीखने को मिले। ये है आज की क्लास, अपनी क्लास नंबर 11। इसमें मैं पहले जो आप लोगों को पढ़ाए हैं, आप लोगों को पॉइंट नंबर कल की क्लास में 5 नंबर फाइल तो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। क्या किसी बच्चे को लगभग 45 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, 53 क्वेश्चंस थे। मुझे बताइए क्या वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे? यहाँ पर या कल की जो क्लास थी, क्या वो सभी क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे खुद से हो गए होंगे? क्या हो गए हैं? ये अपने पास था टाइप 4 था। ये टाइप अपने पास कल मैंने 4 पढ़ाया था। नमस्कार भाई, नमस्कार। एकदम बढ़िया तालिब। देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा था। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ 6 नंबर फाइल पर पहुँचने से पहले, कल मैंने 5 नंबर फाइल 6 नंबर को भी मैं शुरुआत कर लूँगा। आज ही शुरुआत हम लोग करेंगे, इसकी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊँगा और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कल की क्लास में मैं फाइल नंबर 5 आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका था। पहली क्लास अमन आज मत लो, नहीं तो बाद में आप कन्फ्यूज़ रहोगे हमेशा के लिए। तो आप क्या कीजिए कि आप पहले वाला जो क्वेश्चंस जो पहले वाली क्लासेज हैं वो देख कर आओ अलजेब्रा की। 4 नंबर फाइल कल मैं 5 नंबर फाइल आपको कंप्लीट करवा चुका था। अब मैं पहले 4 नंबर फाइल कंप्लीट करवाऊँगा, फिर 3 नंबर में कोई डाउट है तो वो कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग पहुँचेंगे फाइल नंबर 6 पर। उससे पहले 2 काम करेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर कुछ बच्चों के क्वेश्चंस बचे ही रह जाते हैं, फिर वो परेशान होता है। तो 4 और 3 पर हम लोग बात करेंगे। 4 और 3 पर जो-जो डाउट हो वो ज्योतिका या क्या नाम ऊपर गया, आप पूछ लेना भाई। इसमें मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्या 20 क्वेश्चन मैं कर चु कम ही क्वेश्चन शायद करवाए थे इसके? क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन शायद कर चुके थे? ये क्वेश्चंस जो थे, थोड़े से बड़े हो रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके थे। क्या कर लिए थे क्या सीएनडी? तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, जैसे 18 नंबर क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन आसान है, फटाफट करते हुए आप लोग आगे निकल सकते हो इन क्वेश्चंस को, अगर आप लोग चाहो तो। यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जरूरी नहीं हमेशा सीएनडी लगे। सीएनडी तो तभी लगेगा जब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो। अगर इसमें आपके सामने सीएनडी नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें कहाँ प्रॉब्लम है। 4x माइनस अपने पास 2y बराबर अपने पास होगा x प्लस 2y। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, तो ये इधर जाके अगर ऐड होगा तो अपने पास बनेगा 3x बराबर 4y है। तो मुझे बताइए 3x बराबर 4y अगर है, तो x अपॉन y का जो मान है वो मुझे बताओ, क्या 4/3 आ गया है क्या? 4/3 अपने पास आ गया है। पहले फाइल नंबर ये 4, 5 कल कंप्लीट करवा चुका हूँ। पहले नंबर 4 करवाऊंगा, फिर 3 करवाऊंगा और फिर मैं पहुंचूंगा 6 पर। इतना काम करने के बाद फिर कल की क्लास में हम लोग या मंडे की क्लास में 1 या 2 नंबर फाइल में भी कोई डाउट है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और 6 नंबर को कंप्लीट कर लेंगे। x का मान 4 यहाँ रखोगे तो ये 12 होगा, माइनस वाई का मान यहाँ पर 3 है और ये जो अपने पास है ये 12 प्लस अपने पास 3 है। तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 9, नीचे अपने पास आ जाएगा कितना आएगा आपस से अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 15। सोल्व करने पर 3/5। क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? खुद सोल्व करते चलो। एग्जाम्स में अगर देखोगे क्वेश्चन इस टाइप के आने हैं। चलिए 19 नंबर करने की कोशिश करो, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आंसर बताइए मुझे। अर्थमेटिक तो मैं शुरुआत करूंगा भाई। मेंस के लिए तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अब आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, उसमें भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए।
देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग, यहाँ पर अपने पास ये पूछा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान हम लोगों से पूछा है। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर हम लोगों से सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अगर हम लोगों से पूछा है, इसका मतलब अलग-अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आपके पास है भाई, तो इसको आप लोग लिख सकते हो सी प्लस डी लिख सकते हो और सी माइनस डी लिख सकते हो। और यहाँ पर सी प्लस डी का जो मान गिवन है, वो अपने पास 1 गिवन है। यहाँ पर देखिए सी प्लस डी का जो मान है, वो अपने पास 1 गिवन है। तो 1 अगर रखोगे, तो यहाँ पर सी प्लस डी की जगह अगर आप लोग 1 रख देते हो, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान वही होगा, जो अपने पास सी माइनस डी की वैल्यू है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि 1 से इंटू करोगे, तो ये पूछा है तो आप लोग सी माइनस डी निकाल लो और यहाँ पर सी माइनस डी निकाल लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ से आप लोग सी माइनस डी निकालने के लिए इसको अगर मैं काम में लूँ, तो मुझे बताइए इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं और दोनों को पलट दो। दोनों को पलट दो, ये ऊपर लिख दो 1 अपॉन ए माइनस बी, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ। बराबर सामने जो है उसको भी मैं उल्टा कर रहा हूँ, या आप लोग बाद में भी ये कर सकते हो, लेकिन मैं शुरुआत में ही कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही दिखाई दें। और मुझे बताइए 1 की जगह क्या आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से सुनना, 1 की जगह आप लोग सब लोग मिलकर बताओ क्या हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ज़रूर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी 1 की जगह अपॉन अपने पास a माइनस बी बराबर अपने पास c बाई डी है। क्योंकि हमें c माइनस डी चाहिए, तो क्या आप लोग यहाँ पर योगांतरानुपात, कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ सी एन डी लगाओगे तो a बाई बी बचेगा और यहाँ सी एन डी लगाओगे तो ऊपर तो होगा, इधर लगाओगे तो c प्लस डी होगा और नीचे होगा c माइनस डी। क्योंकि हमसे c माइनस डी का मान पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना c प्लस डी की वैल्यू तो 1 गिवन है। c प्लस डी का मान तो अपने पास 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो सभी लोग मुझे मिला बताओ c माइनस डी का जो मान होगा, वो क्या अपने पास यहाँ से इसका ऊपर वाले का मान 1 रखोगे तो b बाई ए ऑप्शन बी आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया। मुझे सभी क्वेश्चन का आंसर अब भाई खुद बताइए आप लोग। अलजेब्रा देखिए मैं और क्वेश्चन कम पहले आप लोगों को 2-3 टाइप और करवा देता हूँ और उसके बाद और मैं खूब सारी प्रैक्टिस करूंगा, घबराना मत। चीजें जो हैं प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे। आप लोग जैसे-जैसे इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं मंडे ट्यूसडे तक, फिर हम लोग 7-8 फाइल की प्रैक्टिस 7-8 दिन प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे। लेकिन एक बार क्लियर कीजिए आप, अलजेब्रा क्लियर करो, फिर खूब सारे क्वेश्चंस के हम लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि ये पूरा खेल अलजेब्रा तो प्रैक्टिस का है। तो इसको फटाफट कंप्लीट करके और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, पूरी फाइल आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। वैल्यू पुटिंग मेथड, पूरा वैल्यू पुटिंग मेथड में मेरी तरफ से क्वेश्चंस लाऊंगा खूब सारे, और आपको बैठे बैठे आप भी करते रहना, मैं भी करता रहूंगा और फिर चलते रहेंगे। पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे इसमें। क्योंकि अलजेब्रा में पूरा खेल प्रैक्टिस का है। मैं दोनों तरफ सी एन डी लगा रहा हूँ, यहाँ भी मैं सी एन डी लगा रहा हूँ 3x² प्लस 1, और अपॉन में अपने पास जो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x², एक्स क्यूब प्लस 3x ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं, माइनस 3x² माइनस अपने पास 1 बराबर सी एन डी दोनों तरफ लगती है, याद रखना। 341 प्लस अपने पास 91 होगा अपॉन 341 माइनस 91 होगा, 341 माइनस 91 होगा। तो ऊपर वाला अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब है, अगर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो। यदि फॉर्मूला दिखाई दे रहा हो तो x प्लस 1 का होल क्यूब है और नीचे की तरफ x माइनस 1 का होल क्यूब है। आंसर मत मुझे तो चलिए सोल्व करने हैं, लेकिन सभी लोग मुझे आंसर आप लोग पहले बताना मुझसे पहले। ये अपने पास 250 आ गया, काटोगे यहाँ पर तो ये 216 अपने पास आ गया है, ये 125 आ गया है। आप लोगों को पता होगा कि हमें रूट करना पड़ेगा दोनों तरफ, इधर क्यूब रूट करना पड़ेगा x प्लस 1 होगा, इधर क्यूब रूट x माइनस 1 होगा, बराबर अपने पास 6/5 है। फिर से सी एन डी लगा दो तो इधर तो 6/1 आ जाएगा, इधर 11/1 आ जाएगा। एक्स का मान पूछा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? अब सारे 100% जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मुझसे पहले सोल्व होने चाहिए, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। ये फाइल नंबर मैं 4 आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूं, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएनडी का क्वेश्चन है नहीं, चलिए आंसर बताइए, सोल्व करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, रूट वाली वैल्यू उठाकर मैं एक तरफ ला रहा हूं, देखना। यहां पर x माइनस ए है अपॉन अपने पास x माइनस बी है, माइनस अपने पास रूट के अंदर x माइनस बी है, x माइनस ए है रूट के अंदर, और बराबर जो अपने पास है b बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स, बी बाई ए अपॉन ए माइनस एक्स। रूट की वैल्यू मैं एक तरफ ले गया हूं और विदाउट रूट मैंने एक तरफ ले लिया है। स्टेटिक्स नहीं पढ़ाता ना, तान्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ स्टेटिक्स। यहाँ पर देखिए कि अपने पास जब रूट लोगे आप लोग, इसका x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो अपने पास यहाँ पर एलसीएम जब लोगे तो रूट के अंदर जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये अपने पास आ जाएगा रूट के अंदर। इसका इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो x माइनस ए होगा,
और इसका यहाँ इंटू करते हो तो माइनस का x माइनस अपने पास b होगा और ये जो एलसीएम आ गया वो तो अपने पास x आ गया है, तो अपने पास ऊपर जो बच गया है वो अपने पास बच गया b माइनस a। यहाँ पर ध्यान से सुनना, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो x से x तो कट जाएगा, ये लो, और ये प्लस का b बन जाएगा तो ऊपर तो बनेगा b माइनस a। यहाँ पर नीचे वाला जब आप लोग इंटू कर रहे हो इस चीज का, रूट के अंदर जब इंटू करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास a प्लस बी इंटू एक्स जब इंटू करोगे, और प्लस का अपने पास ए बी, ये वाला अपने पास बन जाएगा बराबर अपने पास है b माइनस ए अपॉन अपने पास x, ये तो चल ही रहा है। b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, अगर आप थोड़ा बहुत समझ पाए हो तो दोनों तरफ x का मान ये आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर तो आ गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर तो एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और इंटू अपने पास यहाँ पर प्लस में इंटू में ए बी है, ये लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए प्लस बी सारी स्टेप में लिखता चल रहा हूँ। उम्मीद है मुझसे पहले आपने खुद ने ही कर लिया होगा, और यही एक सीखने का तरीका है मैथ्स को, कि आपको अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आए, बस आप मेरा एक छोटा सा कहना मान लीजिए कि जो भी अपने पास क्वेश्चन हो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आए, मैं एक बार थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगभग, वैसे तो बाद में तो सारे ही करवा देता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा में मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करोगे सभी लोग, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ उसको में से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, करने की कोशिश करो। मान लो मैंने 19 करवा दिए तो 21 कर 20 से करने की कोशिश करो, नहीं आया छोड़ दो। 21 करने की कोशिश करो, नहीं आया छोड़ दो। 22 करने की कोशिश करो, नहीं आया छोड़ दो। आगे चाहे एक भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश क्या करो, बस इतना सा काम कर लो, मैथ्स एक बार में सीख जाओगे। नहीं तो फिर वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप सीखोगे, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर वापस रिवाइज करना पड़ेगा मुझसे। तो ये दो काम करने के बजाय ए का मान अपने पास 7 रख देंगे, बी का मान 5 रख दोगे। मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस को तो अब मैं स्किप करूंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना। अगला क्वेश्चन में मुझे बताओ, क्या सीएनडी डायरेक्ट लग रहा है क्या? देखिए सीएनडी अगर आप लोग लगाते हो तो अपने पास यहाँ पर 37 होगा, अपॉन में अपने पास 13 होगा। इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना पेन चलाए सोल्व करके। एक्स अपॉन रूट टू बराबर, इसमें ये गलती मत कर देना, कुछ बच्चे इसको 5 ही लिख देते हैं। ध्यान रखना, ये 5 प्लस 1 6 और 5 माइनस 1 4 ये होगा, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 अपॉन रूट टू आंसर आ जाएगा। मैं चल रहा हूँ प्रकाश की गति से, क्या आप लोग कर पाओगे क्या 25 नंबर, मुझे बताइए। क्या क्वेश्चंस हो गए हैं क्या आपसे फोटोन की स्पीड से? अरे वाह भाई। यहाँ पर पहले दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, पहले ही सीएनडी नहीं लगा सकते, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 माइनस एक्स बराबर अपने पास होगा 3 का स्क्वायर 9। अब आप लोग चाहो तो आराम से बैठकर सीएनडी लगा सकते हो। ये देखिए 3/x बराबर ये 9 और एक 10 होगा, और 9 माइनस 8 अपने पास 8 होगा। तो x का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 2.4 होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किप करूंगा, नहीं करवाऊंगा। आप 26 नंबर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। क्या छोड़ सकता हूँ क्या इसको? अगला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए, कर लो इसको। मैंने मजाक के लिए बोला था, क्या बोल दिया मजाक के लिए संजोग आपने कल? मुझे याद नहीं है भाई, सॉरी वोरी, जब क्लास खत्म हो जाए ना संजोग, मुझे तो आप सच में याद नहीं है कि क्या मजाक क्या हुआ था। अच्छा लाइट वाला क्या? तो लाइट वाले पर तो अच्छी बात बोली थी। लाइट की स्पीड से कोई अगर चल रहा है तो ये तो अच्छी बात, पॉजिटिव है, इसमें सॉरी की क्या बात है? और मुझे तो चीजें, क्लास गई बात खत्म होगी बस। क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? सर क्वेश्चन बन रहे हैं। संजोग मोहल्ले में मिठाई बांटो, कर दो 50-60 लाख रुपए खर्च आज भाई इस खुशी में। दे दो पार्टी सभी को। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए यहाँ पर हम लोग सीएनडी अगर लगाते हैं तो इस तरफ होगा रूट में, ध्यान से सुनना, a प्लस टू बी, ये लीजिए अपने पास, और ये जो अपने पास होगा रूट के अंदर a माइनस टू बी, अपॉन में 1 है। ये यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है रूट 3 प्लस 1, अपॉन नीचे लिखा हुआ है रूट 3 माइनस 1। अब हम लोग सीएनडी अगर लगाना है तो बराबर के दोनों तरफ आपको लगाना पड़ेगा, इतनी सी बात ध्यान रखना। अब दोनों तरफ रूट करोगे तो इसका रूट होगा a प्लस टू बी, इसका रूट होगा a माइनस टू बी, और आगे वाले में एक स्टेप खाऊंगा भाई मैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 होगा, प्लस 2√3, अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास 4 माइनस 2√3। क्या फिर से आपको सीएनडी दिखाई दे रहा है क्या? कंपोनेंट एंड डिविडेंड अगर लगाते हो, a अपॉन टू बी इधर बचेगा, और इधर अपने पास बचेगा कितना, 4 अपॉन 2√3।
ये नीचे वाला रूट तो इससे कट जाएगा और मुझे आप लोग बताइए a बाई b का मतलब क्या 4/√3 है क्या? और 4/√3 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? a अपने पास आंसर आ जाएगा। रूट के अंदर 16/3 भी इसको लिख सकते हो। ना, ना, ऐसे नहीं हटा सकते, सारी संख्याओं में रूट है तो। ऐसे रूट ए प्लस रूट बी में इसमें से पावर 1/2 अगर लगा दी जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें से हटा दो। ये ऐसा अगर हो, अपने पास ए प्लस बी के ऊपर रूट, दोनों के ऊपर रूट हो और फिर पावर अगर 1 बाई हो, तो पावर अगर स्क्वायर हो, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर अगर हो तो इससे तो ये हट जाता है, दोनों के ऊपर अलग अलग हो तो नहीं हटा सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे बताओ, अभी भी करवा के आया हूँ मैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या खुद कर लोगे या करवाने की जरूरत है? उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग कर पाओगे खुद से। दीपक को चाहिए बैक, ये लो। 33 डाउट है, मैं सारे ही करवा रहा हूँ भाई, देखते चलो। हो गया ना ये वाला, स्किप कर रहा हूँ मैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या याद है क्या? ये तो मैंने रटवाया था, याद करो उसको। रटा हुआ जो उसको दिमाग से बाहर निकालिए। चाहो तो आप लोग, मोना सर गधे को भी इंस्पेक्टर कैसे बनाए, यूट्यूब पे देखिए आप, उस पे कोई ना कोई थंबनेल जरूर बनेगा कि हम बनाते हैं गधों को इंस्पेक्टर, और मिलियन में व्यू मिलेंगे उसके। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियोस चलते हैं जिसमें थोड़ी मजाक हो, थोड़ी मस्ती हो, थोड़ी शायरी हो, थोड़ी ड्यूल मीनिंग बातें हो, वो चीज़ें उस पर चलती हैं। जब भी मैंने यूट्यूब पर सोचा आज मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट में बनाता हूँ, ये मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़कर मजे आ जाएंगे, उसको कोई देखता ही नहीं। उसको कोई नहीं देखता उस पढ़ाई वाले वीडियो को, पता नहीं क्या होता है। लेकिन ऐसा बना दो गधे को इंस्पेक्टर बना देंगे, तो फिर उसको इतने देखेंगे कि कैसे बना देंगे। मैं देख के आता हूँ। क्या हम लोग आगे आगे बढ़े? हाँ, यूट्यूब पर आजकल यही हो रहा है भाई। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे कम ही रहते हैं, क्योंकि उसमें मस्ती और ये बात ये करते चलो तब तो खूब रह जाते हैं। और जब भी मैंने हमेशा आज जैसे मुझे लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बच्चों को नहीं आता होगा, इनको बढ़िया बढ़िया ये कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसको फिर कोई नहीं देखता उस चीज को, लेकिन उसमें अगर बढ़िया दो चार पांच चीजें हो तो सब लोग देखते हैं। मुझे बताइए, आंसर दो होगा इन क्वेश्चंस को, मैं स्किप करते जा रहा हूँ, बोलिए ठीक है क्या? चलो इसको कर लो आप लोग, 32 को। 5/2 वाले का भी आंसर यही होगा। इसको लिख सकते हो ना आप लोग। यहाँ पर अपने पास 5/2, इसको अगर लिख दोगे आप लोग, यहाँ पर ले आओ नीचे, x/5/2 है, ये लो। और फिर इधर जो बचे उसको इधर बचा रह जाने दो, और सी एन डी लगा दो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो आप लगा देना। सौरभ, मैं कॉमेडी अच्छी करता हूँ, आप जैसे कुछ बताते हो ना, तो ऐसे मैं बोल देता हूँ उल्टा, उसमें थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है। वैसे बोर्ड पर ऐसे नहीं कि क्लास में हा हा ही यही चलता रहे, हम पढ़ाई भी करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। ये अपने पास x/1 है, ये y/1 है, और ये z/ अपने पास 1 है। ये जो अपने पास, इसको मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग लिख सकते हो इसके अपॉन में 1, 1 और 1? एक बार बताना। 1/x बराबर, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं इसको उल्टा कर दो एक बार, चलिए स्टेप लिख ही देता हूँ। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यहाँ पर 1/y का जो मतलब होगा, वो अपने पास होगा b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, बी प्लस सी अपॉन अपने पास b माइनस सी है। और 1/z का जो मतलब है, वो मुझे बताइए क्या c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ये बात आप खुद बताओगे। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए 1 प्लस एक्स की, तो क्या आप लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो क्या? यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इधर आप लोग लगाओगे तो ए बाई बी। इसमें अगर लगाते हो तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सी एन डी लगाकर बी बाई सी। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई सभी बच्चों का, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। यहाँ पर बराबर में है अपने पास सी बाई ए, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए बाई बी होगा, इंटू इसका मान बी बाई सी होगा, और इसका मान सी बाई ए होगा। इंटू करोगे तो क्या आंसर 1, बी ऑप्शन आ गया क्या? प्रत्येक बच्चे ने कर लिया था क्या? बताइए मुझे। ए बराबर बी बराबर सी रख सकते हो, पुटिंग से बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको ए बराबर बी बराबर सी रखते ये जीरो बन गया, एक्स का मान भी जीरो, वाई का मान भी जीरो, जेड का मान भी जीरो। पुटिंग मेथड में अभी मैं आपको लेकर दो फाइल और पढ़ा देता हूँ, 6 नंबर और 7 नंबर, और फिर उसके बाद मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच लेकर आता हूँ, उसके सारे क्वेश्चंस, और फिर वो फाइल आप लोगों को कंप्लीट में सोल्व करवा दूंगा। क्वेश्चंस हम लोग उसमें सोल्व कर लेंगे। देवांश तो मुना अभी उधर ही है, घर पर है, या है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, कीजिए आप लोग। यहाँ पर बराबर बराबर पुट करोगे, ए बराबर बी बराबर सी, तो जीरो जीरो रखने पर 1 1 1 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये एक बच्चा जो नया है, वो आप भाई अलजेब्रा की क्लास 1 नंबर से देख कर आओ, नहीं तो फिर आप लोग क्योंकि इसकी थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर आपका कभी भी मुझसे नहीं तो पढ़ने का मन करेगा नहीं। और अगर 1 नंबर क्लास से देख कर आओगे, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे ही पढ़ने का मन करेगा आपका। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, आप क्या चाहते हैं? इसने अभी तो यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर पाएँगे कि कैसे इम्प्रूव करें रीज़निंग। कभी मैं कोई एक्स्ट्रा वीडियो बनाता हूँ, अभी तो मैं पढ़ाता रहता हूँ। बबली देवांश मेरा बेटा है, वो कभी-कभार स्टूडियो में आ जाता है, तो मैं मिलवा देता हूँ स्टूडेंट से। यहाँ पर देखिए, अगर इसमें सीएनडी आप लगाते हो, तो ये अपने पास यहाँ पर x+4 है। आजकल तो वो इवनिंग में अभी स्विमिंग जा रहा है, तो इधर नहीं है वो। x+4, x-4 ये अपने पास 2+1 है और इधर आएगा अपने पास 2-1। बोलिए ठीक है क्या? कहीं गलती है क्या इसमें क्वेश्चन में? x का मान क्या होगा? ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये 3 आ गया, जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो x+4 अपॉन x-4 बराबर अपने पास कितना होगा? तो अपने पास होगा, आप कहोगे सर 9/1 ये हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर से सीएनडी लगा दो, तो ये अपने पास होगा x/4 बराबर अपने पास कितना होगा? 9 और 1 अपने पास 10 होगा और यहाँ पर मुझे बताइए 9 माइनस 1 क्या अपने पास 8 होगा क्या? तो x का जो मान होगा वो अपने पास बिल्कुल 5 जिस बच्चे का आंसर है, गलती से ऑप्शन आ गए भाई, इसको आप लोग ठीक कर लेना। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए आप लोग कर पाएंगे क्या? और कर पाएंगे तो करके दिखाओ। यहाँ पर मुझे ये बताइए, अगर इसमें सीएनडी हम लोग लगाते हैं तो 3x/2y 3x/2y बराबर अपने पास है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो x/y बराबर, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 8/9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है, तो आप लोग स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये अपने पास होगा 8 का स्क्वायर अपने पास 64 होगा और अपने पास यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 होगा। क्या मैंने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी है? 3x/2y 4, अच्छा ये गलती कर दी मैंने, सेम ही लिख दिया भाई इधर वाली, और ये गलती मत कर देना, कभी कभार हो जाती है मिस्टेक। 7 बटे अपने पास 1 है, तो यहाँ से अपने पास क्या ये जो बनेगा मुझे बताइए, ये नहीं बनेगा, ये अपने पास 7/1 बनने के कारण क्या 14 अपॉन अपने पास 3 बन जाएगा क्या? 14/3 बन जाएगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो आप लोग, तो स्क्वायर करने पर मुझे बताइए 14 का स्क्वायर 169 और 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है, 196, 196/9, बोलिए ठीक है क्या? और यहाँ से अब आप लोग कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा अपॉन इसका मान आप लोगों से पूछा है, तो बराबर क्या अपने पास 196 प्लस 9 माइनस अपॉन अपने पास 196 माइनस 9। मुझे बताइए क्या आंसर ए ऑप्शन आ गया है क्या? सभी ने मुझे उम्मीद है कि सोल्व कर लिया होगा। वैल्यू ही तो पुट की है, हाँ वो भी पुट कर सकते हो, एक्स की जगह 14, वाई की जगह 3 यहाँ पर आप लोग रख सकते हो, 14 और 3 पुट कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। वो तरीका तो अपने पास है ही। क्या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ खुद कर लोगे क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी का रेशियो निकालोगे, जो मान आया उसको पुट करना, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर पाएंगे क्या आप लोग? घबरा मत जाना कि ये छोटा लिखा हुआ है ये बड़ा लिखा हुआ है, क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर मुझे बताओ 1.5 अपने पास अपॉन 1.5 का मतलब अपॉन में 10 है, ऐसा आप लोग लिख दो, और 4 अपॉन अपने पास 100 होगा, 4b अपॉन अपने पास 100, 1.5 इंटू ए है अपॉन 100। जीरो से एक जीरो तो अपने पास कट गया, ये लो, दो से कट रहा है 2 बार और दो से कट रहा है 5 बार। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए बाई बी का मान क्या अपने पास यहाँ से ए बाई बी का जो मान है 15 नीचे आ जाएगा क्या? 2/75 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो बी बाई ए का मान कितना होगा? क्योंकि बी माइनस ए पूछा है, तो बी बाई ए का जो मान होगा वो 75/2, एक बार उल्टा कर लो। अब सी एन डी लगा दीजिए आप लोग, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बराबर, या यहाँ पर वैल्यू ही पुट कर लो, क्यों एक स्टेप बढ़ाते हो? 75 माइनस 2 73, 75 प्लस 2 77, बाकी सीएनडी भी लगा सकते हो, बात तो वही है, लेकिन क्यों स्टेप बढ़ाएं? ये अपना आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आप लोग फटाफट कर पा रहे होंगे। क्या आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे क्या? स्क्वायर करके आपको सीएनडी लगानी है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर अपने पास होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस अपने पास 4 प्लस अपने पास 4 है, और यहाँ पर नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस अपने पास 4 है, तो यहाँ से आप लोग सी एन डी इसमें लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आप लोग वाई स्क्वायर,
और बराबर अपने पास जो होगा, इसको आप लोग ए मानिए या एक्स मानो, एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, तो सीएनडी लगाओगे तो ऊपर तो पॉजिटिव वाला और नीचे अपने पास नेगेटिव वाला। लेकिन उल्टा पूछा इसने, ये माइनस वाला ऊपर का है तो 4a ऊपर आएगा और ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। बोलो आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? एक बच्चे को चाहिए लास्ट स्लाइड, तो ये लो। कनिष्ठ भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ देखिए लास्ट 5 मिनट, लेकिन आजकल आपको पता होगा अनअकैडमी ने भी थोड़ा-सा सिस्टम ये कर रखा है कि कुछ बच्चों को पहले सजेस्ट करता है कि इनसे आप बातचीत कीजिए, तो उनसे बातचीत करने में मेरा टाइम थोड़ा-सा निकल जाता है। नहीं तो भाई मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, देखिए पिछले बैच में भी बच्चों को थोड़ा-सा लगा था कि सर आप हमसे बातचीत नहीं कर पाते, तो इस बैच में मैं डेली आपसे 5 मिनट एक्स्ट्रा रखे हैं। अब देखिए भाई, अगर ऐसा कर लें, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन और रहता है कि डेढ़ घंटे पहले हम लोग एक-दूसरे से बात कर लें और उसके बाद 5 मिनट पढ़ाई कर लें डेली। ये भी अपने पास ऑप्शन है, तो सभी लोगों से बात हो जाएगी, लेकिन फिर पढ़ाई तो कैसे हो पाएगी? दोनों ऑप्शन अपने पास है। पिछली बार मैं डेढ़ घंटे ही पढ़ाता था और कभी-कभार 1-2 मिनट बात कर पाता था, तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे, "सर हमसे भी बात कीजिए, कीजिए, कीजिए।" तो उस चक्कर में फिर थोड़ा ऐसे होता था। तो ये देखिए पहले डेढ़ घंटे बात कर लें, 5 मिनट पढ़ें। डेली में 5 मिनट की जगह 6-7 मिनट हो ही जाता है। आपने देखा होगा 7:37, 7:38 ऐसे टाइम पर मेरी क्लास हो जाती है। तो फिर थोड़ा-सा डेली मैं टाइम दे रहा हूँ भाई। कोशिश करता हूँ। क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं नहीं करवाऊँगा अब इस टाइप के क्वेश्चन्स को, आप खुद करना है। चलो इसको तो आप लोग कर लीजिए। 35 में प्रॉब्लम आ रही है योगेश को। योगेश 35 तो समझा के आ तो गया भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप योगेश, पूरा दिमाग लगा दो। सुबह-सुबह उठ के किया करो ऐसे क्वेश्चन को ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऑप्शन गलत है तो वो भी पता लग जाएगा। यहाँ पर ए बराबर अपने पास ये अपने पास अच्छा ये दिक्कत आ रही थी क्या आपको? माइनस का अपने पास आ रहा है, यहाँ पर अपने पास ए बराबर माइनस का 11 बी, क्या यही प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे बताओ भाई। यहाँ पर मुझे ये बताइए a प्लस 3a प्लस अपने पास 4b बराबर अपने पास 2a प्लस b है, तो दोनों ही अपने पास ऐसा हो गया है। a बाई बी बराबर माइनस 11 बाई 1 अपने पास अगर है तो पुट करके देखो इसको। माइनस 11 प्लस का अपने पास 1 अपॉन माइनस 11 प्लस का अपने पास 2, तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 10, नीचे आ जाएगा माइनस का 9। आंसर ये आ गया। बताओ कहाँ प्रॉब्लम थी भाई? छोटू आपसे तो एक दिन बात की थी भाई मैंने, या आपने कॉल अटेंड नहीं किया होगा, दोनों में से एक ऑप्शन होता है, हो होगा। लेकिन मैंने आपको तो कॉल लगाया था, मुझे पक्का याद है, मैंने लगाया था भाई। झूठ नहीं बोलो। चलो करो आप लोग। अंकित ये 1 नंबर फाइल का होगा, इसको भी ले लेंगे भाई। मैं आज आपको फाइल नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करवा के 6 नंबर शुरुआत करता हूँ। फिर कोई डाउट अगर होगा कोई इसमें, तो उसको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। मैं आप लोगों को करवा दूँगा भाई। अभी आप करते चलो। ठीक है ना? इसकी भी मैं आप लोगों को करवा दूँगा। अभी तो इसको चलने दो आप। इसको कीजिए आप क्वेश्चन को, फिर मैं आप फाइल नंबर 3 पर आता हूँ। ये 2 और 3 कंप्लीट, फिर 6 नंबर की शुरुआत करेंगे भाई। थोड़ा-सा जल्दी कर लीजिए, फिर 1-2 को भी ले लेंगे। यहाँ पर मुझे ये बताइए, कल संडे है, फाइल नंबर 1 से लेकर कल छुट्टी है, 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी फाइल आपके पास हैं, 6 नंबर तो आज हम लोग सिर्फ शुरुआत करेंगे, सारे कर लेना। फिर हम लोग 6 और 7 नंबर 2 दिन में करके, फिर मैं आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएँगी। यहाँ पर सीएनडी अगर लगाओगे, तो ये अपने पास होगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये अपने पास इधर आ गया और ये जो अपने पास होगा k प्लस वन दोनों तरफ लगेगा, याद रखना k प्लस वन होगा अपॉन k माइनस वन होगा। इसके बाद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि स्क्वायर तो करना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर करोगे तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होगा इधर की तरफ तो, और इसका अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो अपने पास यहाँ से आएगा के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन प्लस टू के, और यहाँ से जब स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर प्लस वन माइनस अपने पास टू के। तो इसको देखिए आप लोग यहाँ से सोल्व करने पर a बाई एक्स अपने पास बराबर अपने पास जो आ गया है वो आ गया के स्क्वायर प्लस वन अपॉन अपने पास टू के। सी एन डी मैंने वापिस लगा दिया है, इस चीज को मैंने a मान लिया, इसको b, ये a माइनस बी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का जो मान आएगा वो अपने पास आएगा टू ए के अपॉन में जो आएगा अपने पास वो होगा के स्क्वायर प्लस वन।
2ak अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 ये अपना आंसर आ गया। बताइए सोल्व कर पा रहे हो क्या? सब कुछ ही आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए करने की कोशिश करो। इसमें 40 क्वेश्चंस आपके पास थे। इन 40 क्वेश्चन में लास्ट ये क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन में जो 3 नंबर में अगर कोई डाउट है उसको देख लेते हैं। फिर 6 नंबर को चलिए शुरुआत करते हैं। उसका बेसिक बताना। 25 नंबर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं भाई अभिषेक, तो इन क्वेश्चंस को आप देखते ही एक काम करना छोड़ देना। ये अब कितने भी 2500 क्वेश्चन लिख लो आप, कितने भी क्वेश्चन लिख लो, आप यहाँ पर अगर स्क्वायर करोगे इसका दोनों तरफ स्क्वायर ही तो आप ये इसकी जो मान है, बीच में अगर माइनस की वैल्यू आपके पास है, तो आपको यही तो फाइंड आउट करना है ना, 2x माइनस 3/x। देखिए, मैं प्रत्येक बच्चे को बताना चाहता हूँ, यदि कभी भी अपने पास, इस पर मैं वापस आता हूँ अभिषेक आपके लिए, उससे पहले मैं ये समझाता हूँ, कहीं भी अगर अपने पास x प्लस 1/x बराबर अगर है, मुझे आंसर बताना आप लोग x प्लस 1/x बराबर, यदि अपने पास कभी भी मान लो 3 है, तो बताओ x माइनस 1/x का मान क्या होगा? क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या? तो आप लोग कहोगे सर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग 9, और आप लोग इसमें से 4 माइनस करते हो तो √5। कुछ बच्चे तो आंसर उनका फिक्स है, उनको चाहे कितना ही डांट लो, कितनी उनसे बात कर लो, कितना ही बार चाहे बता दो, उनका आंसर 7 फिक्स है। वो तो 7 बताने के लिए ही शायद उन्होंने अवतार लिया है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस को अगर माइनस में बदलना है और माइनस को अगर प्लस में बदलना है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर x प्लस 1/x का मान अगर 5 हो, तो अगर मैं पूछूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना इसका स्क्वायर करके 4 माइनस करते हैं। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, बोलिए याद है क्या? यहाँ पर ध्यान रखना इसका स्क्वायर 25, और याद रखना 4ab माइनस करते हैं, 4ab हम लोग माइनस करते हैं अभिषेक, ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने रटवा दिया, क्योंकि ab का जो मान है वो अपने पास कितना है, तो ए बी का मान आप कहोगे सर यहाँ पर 1 है, ए ये है, बी ये है, तो वहां पर ए बी का मान 1 था, तो मैंने आपको रटवा दिया है, आपको याद करवा दिया है कि अपने पास ए इंटू बी का मान ये है। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं आपको, और देखिए 2 बार बता चुका हूँ ये बात, पहली क्लास में समझाया था, फिर मैंने आपको रिपीट करना शुरुआत कर दी थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 4 नहीं, ये 4ab होता है, लेकिन ab का मान 1 है। अब हमेशा a इंटू बी का मान 1 नहीं होता। जैसे अगर कभी भी हम लोगों से ये कहे कि a प्लस 2b बराबर 5 है, तो बताओ a माइनस 2b कितना होगा? a माइनस 2b कितना होगा? तो इसकी जो वैल्यू होगी, तो आप लोग ध्यान रखना, फिर अपने पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, माइनस अपने पास 4, ए इंटू बी, ए का मान यहाँ पर ए है, और बी का जो मान, इसको पूरे को बी मानेंगे, इसको मत मान लेना बी, पूरा ये बी है, इसको ए मान रहे हैं। 4ab हम लोग माइनस करते हैं, तो ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, और फिर क्वेश्चन में ए इंटू बी अलग से देगा वो, ए इंटू बी का जो मान है वो अलग से लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना। ऐसे इसका अगर उल्टा हो, ए माइनस टू बी बराबर अगर 5 हो और ए प्लस टू बी पूछ ले, पॉजिटिव अगर पूछ ले, तो 4 हम लोग ऐड करेंगे अब की बार, इसका स्क्वायर करेंगे और 4 ऐड करते हैं। ध्यान रखना 4 ऐड नहीं करते, 4 ए बी ऐड करते हैं। ए का मान ये है और टू बी का मान ये है। बोलिए ठीक है क्या? ये दिव्या आप √17 बता रहे हैं, जिसका भी आंसर मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी यहाँ पर जरूरत होगी, 4 प्लस या 4 माइनस नहीं करते। यहाँ पर आप 8, ए बी का मान 1 थोड़ी ना, आपकी बार ए बी का मान वो लिखा हुआ मिलेगा, एक थोड़ी ना है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्या बात समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रभात पढ़िए भाई, आप डाउट जो सेशन है वो आस्क के डाउट सेशन पर आप लोग भेजिए। अन अकेडमी आपको ऑप्शन देता है आस्क के डाउट सेशन, उसमें आप लोग अपने डाउट्स भेजिए, नहीं तो फिर इसकी ही प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वही चलते रहेंगे। तो वहां पर अपने पास ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 में मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहले इसका मान प्लस का मान नहीं निकाल सकते क्या? तो इसका 2x प्लस इसका जो मान होगा ना, ध्यान से समझना भाई, सिर्फ एक स्टेप और आंसर। इसकी जो वैल्यू होगी 3/x का जो मान होगा यहाँ पर, वो जो वैल्यू अपने पास होगी वो कितना होगा? इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास? 25। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 5 का स्क्वायर अपने पास कितना हुआ? 25, इसका स्क्वायर करते हैं और 4ab ऐड करते हैं, 4ab, ए का मान कितना है? तो आप कहोगे सर ए का मान अब की बार 2x है, ए का मान तो अपने पास 2x है, मुझे ये बताइए, और बी का मान कितना है? तो बी का मान 3/x अपने पास है, x से x अपने पास कट गया, 4 गुना 8 अपने पास, 4 गुना 8 और 24, तो इसका मान 25 और 24 49, 49 का रूट करने पर क्या 7 आ गया है क्या? और जब दोनों को इनको इंटू करते हो, इसको और इसको अगर इंटू करते हो आप लोग, एक तो पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को, तो ये अपने पास 35 आंसर आ जाएगा। तो प्लस को आप लोग माइनस बनाइए, माइनस को आप लोग प्लस बनाइए, लेकिन इस टाइम आकर आप क्वेश्चन नंबर 40 करो।
करने की कोशिश करो चलो। क्या ए आंसर आ जाएगा क्या? सबसे पहले अगर आप लोग इसमें सीएनडी लगाते हैं, तो सीएनडी लगाने पर इधर तो सीएनडी लग जाएगी, लेकिन इधर ध्यान रखना, आपको लगाना पड़ेगा। इधर अगर लगाओगे तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर अपने पास होगा 4x माइनस 1 प्लस 2 और नीचे होगा 4x माइनस 1 माइनस 2। क्या सीएनडी आप लोग लगा पाओगे क्या? ये जो अपने पास है ना प्रखर, इग्नोर नहीं करता भाई, मैं किसी के कमेंट इग्नोर नहीं करता। अब तो आप पढ़िए, ये जैसे अपने पास है रूट में x प्लस 1 है और ये अपने पास रूट में x माइनस 1 है, बराबर अपने पास 4x प्लस 1 होगा और अपोन में 4x माइनस 3 होगा। लेकिन इसने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना दिया भाई, क्या स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? तो इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शशिकांत पढ़ो भाई मेरे भाई, एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन अच्छा है। फिर मैं आपका अगला जो बैच आएगा उसमें उल्टा सिस्टम करेंगे। पहले 40 मिनट कमेंट्स का रिप्लाई, जो भी बच्चे ने कमेंट किया उसका रिप्लाई। उसके बाद अगले 40 मिनट जो है फिर कॉल लगा के बैठ जाऊंगा। आप लोग नहीं बात करोगे, कोई हो सकता है आप 40 मिनट में भाग जाओगे छोड़ के, कोई नहीं मिलेगा तो मैं, मेरे कोई जानकार होगा उसको पर्सनल कॉल कर लूंगा मेरे फोन से। दो चार रुकेंगे वो सुनते रहना और फिर 5 मिनट हम लोग पढ़ेंगे। इस टाइप का एक सिस्टम सेट करेंगे अगले बैच से। तो अभी आप लोग पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा, क्योंकि आप, मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग यहाँ पर रहोगे, नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा यार उस बैच में तो ऐसे ही चलता रहता है, मजाक ही चलता रहता है, चलिए छोड़ते हैं उसको। +9 और फिर दूसरा, बहुत उम्मीद से आते हैं कुछ बच्चे कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स अच्छा हो जाएगा, बाकी चीजें ठीक है। तो इसलिए मैं 1.5 घंटे पढ़ा देता हूँ, ये गलती मैं कर देता हूँ, लेकिन अगली क्लास में ऐसा मैं आपके साथ करूंगा। बढ़िया आइडिया है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर से सीएनडी लगाओगे तो इधर सीएनडी लगाओगे तो x/1 है, बातों में कहीं गलती नहीं हो जाए वो चेक कर लेना। इधर अगर ऐड करोगे तो मुझे बताओ 16 और 16 ऐड होके 32, ऊपर की तरफ तो हम लोग ऐड करेंगे तो 32x स्क्वायर प्लस अपने पास 9 और 1 मिलके 10 होगा ऊपर अगर ऐड करोगे तो, और ये अपने पास होगा माइनस का 16x। अपोन में जो आप लोग माइनस करोगे तो माइनस करते टाइम ऊपर वाले में से माइनस करोगे तो ये तो कट गया, और ये माइनस करोगे तो एक तो बचेगा 32x और एक अपने पास बचेगा माइनस का 8। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए यहां से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर इंटू करोगे तो 32x स्क्वायर, यहां पर माइनस का अपने पास 8x है, यहां पर 32x स्क्वायर, ये प्लस अपने पास 10 है और माइनस का 16x है। अगर आप देखोगे इससे अपने पास ये कट रहा है, और यहां पर मुझे बताओ ये इधर आके ऐड होगा तो 8x बराबर अगर 10 बचा तो x का मान, क्या सभी बच्चों का आंसर 5/4 अपने पास है क्या? विकी कुछ क्वेश्चंस तो देखिए, आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, और एग्जाम में भी एसएससी के पेपर देखिए, पिछले 10 साल के पेपर अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो बड़े होते ही होते हैं भाई। एक ही जगह इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे एक ही जगह जहां पर प्रत्येक क्वेश्चन छोटा होता है, वो है यूट्यूब। क्यों है यूट्यूब? क्योंकि वहां पर बड़े क्वेश्चंस करवाए ही नहीं जाते, वो सिलेबस से ही हटा दिए जाते हैं। उसको छोड़ के बाकी आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, कुछ क्वेश्चंस बड़े भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं कि आप लोग किसी ऐसे ही बैच में, आप पेड बैच में हैं, तो यहाँ तो मुझे सारा ही पढ़ाना पड़ेगा। पता लगे यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए और उसके बाद वहां पर बड़े क्वेश्चंस आ गए और आपको लगा कि ओहो हमारे साथ तो धोखा हो गया, एक साल मेरा खराब हो गया। बच्चे के साथ कोई बात नहीं, उसकी फीस लग गई है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एक साल खराब हो जाता है, वो बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे पिछली बार किसी भी बच्चे ने मेंस दिया और मेंस देने के बाद उसका फिर कॉल आया कि सर पिछली बार इस चक्कर में मैं फंस गया था और ये वो बहुत बार बच्चे बताते रहता है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चंस मैं कहाँ तक करवा चुका था? आपको 32 तक के क्वेश्चंस करवा चुका था क्या इसमें? मुझे उम्मीद है कि अपने पास क्वेश्चन नंबर था, ये मैंने करवा दिया था, याद है मुझे अच्छे से। ये मैंने आप लोगों को एक्स स्क्वायर का एक मूल -1 है, तो दूसरा मूल अपने पास क्या होगा? 30 तक शायद मैंने 33 करवा दिया था क्या? ये दोनों क्वेश्चन चलिए मैं करवाता हूँ। फाइल नंबर 3 है उत्कर्ष ये। फाइल नंबर अपने पास 3 है, 3 और 4 के डाउट मैंने आज करवा दिए, 5 पूरी करवा दी है। कल मैं आपको करवाऊंगा 6 नंबर फाइल, कल मैं आप लोगों को नहीं, आज ही 6 नंबर की फाइल की शुरुआत करेंगे। मंडे को 1 नंबर और 2 नंबर में कोई डाउट्स हैं तो वो देख लेंगे और 6 नंबर को मंडे को कंप्लीट कर लेंगे। कल संडे है क्या हिमांशु? इसका मतलब हिमांशु आज सैटरडे है भाई। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर अपने पास एक इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी, एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, दोनों बराबर,
इसके मूल अगर 3:2 में अगर हैं, तो m का मान बताइए। इसका एक मूल मूल अगर 3k है, इसका दूसरा जो मूल है, वो अपने पास 2k है, तो सम ऑफ रूट जो क्या होता है? आप कहोगे सर सम ऑफ रूट आप लोग ऐड कर लो, तो 5k बराबर अपने पास बचेगा -m/12 -m/12 बचेगा 5k का मान। दूसरा मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, इन दोनों को इंटू करोगे तो 6k² की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, इंटू करते ही 6k² बराबर -a/b है और यहाँ पर c/a -b/a और यहाँ पर c/a होगा तो 5/12। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से k का मान निकाल कर और नीचे वाले में पुट करेंगे ऊपर वाले से, यहाँ से k का मान निकालेंगे, तो बताओ k का मान -m/60 आ गया क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया, लेकिन नीचे तो यहाँ पर हम लोगों को k² लिखना है। तो के स्क्वायर का जो मान होगा वो आएगा m² अपॉन 3660 का स्क्वायर और बराबर अपने पास है 5/12। तो यहां पर अगर आप लोग इसको देखोगे, इसको चेक करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो ये 12 से कट जाएगा 300 टाइम और 6 से कट जाएगा, ये अपने पास कितनी बार कट जाएगा 50 टाइम। तो मुझे बताइए एम स्क्वायर बराबर अगर अपने पास 250 अगर आ गया है, तो एम का जो मान होगा वो क्या 5 प्लस रूट करोगे तो 5√10 और अगर स्क्वायर में है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या सी आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? जिस बच्चे को लग रहा था 33, ये अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोगों को मैं आपको समझाता हूं। इसमें भी वही अप्रोक्स 40 क्वेश्चन थे, 34 नहीं हुआ था श्वेता ने ये काम से। मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर आज कैसे पता लगा आपको सैटरडे है? ऊपर लाइट देखकर पता लगाया भाई मैंने। यहाँ पर ऊपर ये 8 लाइट लगी हुई है मेरे इस पर छत पर। इनको देखकर मैं पता लगा लेता हूँ कि क्या टाइम हुआ है। टाइम अभी हुआ है 6:52 और अपने पास डे कौन सा चल रहा है, ये दोनों चीजें इन लाइट को देखकर मैं पता कर लेता हूँ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मूलों में से एक जो है अन्य का वर्ग है। ध्यान रखना, एक मूल जो है वो दूसरे का वर्ग है। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो आप लोग ध्यान से समझना, एक अल्फा है और दूसरा अल्फा स्क्वायर है। इतनी बात आपको पता लगनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सम ऑफ रूट जो होगा, ध्यान से समझना, सम ऑफ रूट जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का जो मान होगा वो अपने पास होगा -p, सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, यानी इन दोनों को इंटू करोगे तो अल्फा का क्यूब बराबर होगा अपने पास क्यू। मुझे एक छोटी सी बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, शुरुआत से अगर जुड़े हुए हैं, तो सम ऑफ रूट अपने पास होता है एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और a का मान अब की बार 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये चीज आपको याद हुई होगी। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो अल्फा का मान है, मुझे बताइए क्यू की पावर 1/3 होगा क्या? अल्फा का जो मान होगा क्यू की पावर 1/3 होगा। बोलो ठीक है क्या? और ये यहां पुट करेंगे हम लोग। अल्फा का मान यहां पुट करोगे तो क्यू की पावर 2/3 होगा। यहां पुट करोगे तो क्यू की पावर 1/3 होगा। यहां पर -p है। और मुझे बताइए जब भी पावर 1/3, 2/3, 4/3, 7/3 अगर आ जाए तो क्या दोनों तरफ हम लोग क्यूब करते हैं क्या? इधर भी हम लोग क्यूब करेंगे और इस साइड भी हम लोग क्यूब करेंगे। तो ये अपने पास क्या होगा, ए का क्यूब अपने पास क्यू स्क्वायर, क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा 1/3 प्लस बी का क्यूब अपने पास यहाँ पर क्यू होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए बी का मान अपने पास ये मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए मुझे, कि क्यू आएगा दोनों को जोड़ने पर, और ए प्लस बी का मान क्यू की पावर 2/3 प्लस क्यू की पावर 1/3 और बराबर माइनस का, बराबर में माइनस का पी क्यूब तो अपने पास आ ही जाएगा। बोलो ठीक है क्या? देखो कुछ बच्चों को बात समझ में आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्यू का क्यूब प्लस क्यू और ये अपने पास ऐड करने पर अपने पास 3q होगा। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है और इसकी जगह आप लोग -p रख सकते हो। इसकी जगह आप लोग रखोगे -p बराबर अपने पास माइनस का पी क्यूब है, तो ये पी क्यूब इधर आके ऐड होगा। तो मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो? पी क्यूब अगर इधर आके ऐड करोगे तो पी का क्यूब प्लस अपने पास क्यू स्क्वायर प्लस क्यू -3pq, तो माइनस को आगे ले जाकर प्लस में बना दो 3pq। तो मुझे बताइए ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या अपने पास क्यू का क्यूब नहीं है, पी का क्यूब है, तो क्या सी आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। दोनों तरफ हम लोगों ने क्यूब कर लिया है यहाँ पर और अपना आंसर आ गया। मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं क्या? ये बात बताओ। शुभम हो गए बाकी सारे? बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ये और बताऊंगा, जब भी रूट व्युत्क्रम अगर आ जाए, मूल द्विघात समीकरण के मूल के व्युत्क्रम अगर है, तो आपका पूरा तरीका तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं। आप डायरेक्ट तरीके से मान लो, कभी बाई चांस, ऐसा नहीं है कि हमेशा आता है, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। मूल अगर व्युत्क्रम अगर है, जैसे ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका अल्फा और बीटा अगर है, तो उसके जो मूल होंगे वो होंगे 1/अल्फा और 1/,
बीटा अपने पास ऐसा ये बोलना चाह रहा है, तो जैसे ही 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा अगर आए, तो याद रखना ए और सी को आप लोग बदल दिया करो। ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर, वो इक्वेशन जो बन जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये अपने पास ए आ जाएगा और बराबर कितना होगा 0। ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? एक बात जो मैं प्रत्येक बच्चे को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मूर्खता में नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। अगर एक ही इक्वेशन के दो रूट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक अल्फा है और दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, उस कंडीशन में ध्यान रखना ए बराबर सी होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर इसने कहा गया है कि इसके रूट मान लो अल्फा और बीटा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप नेक्स्ट लेवल पर मत जाओ, प्रो लेवल पर आप मत जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यदि अपने पास 0 है, तो यहाँ पर इसके जो 2 मूल होंगे अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर ये लिखोगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग लिखोगे सी अपॉन ए। तो हम लोगों को वो इक्वेशन पूछी है जिसके जो रूट होंगे वो अपने पास 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा होंगे। ऐसी इक्वेशन जिसके 2 रूट इसके व्युत्क्रम यानी ये हैं, तो फिर इक्वेशन जब आप लोग लिखोगे तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू अपने पास एक्स, ए प्लस में अपने पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, और बराबर 0। जब इस चीज को आप लोग पूरा सोल्व करोगे तो अपने पास फाइनल अपने पास रिजल्ट जो आना है, यहां से इसको आप लोग रखना एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास ऊपर अगर ऐड करोगे एलसीएम लेके तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और यहाँ पर इंटू में एक्स अपने पास सही प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। ये बात वो करना चाह रहा है हमारे साथ। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहां से रखोगे सी बाई ए, इसका मान रखोगे माइनस बी अपॉन ए, और फाइनल जब सोल्व करोगे इसको, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये, इसकी जगह ये, और फाइनल जब सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आना है। बोलिए समझ पाए हो क्या? दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिए। एक के ही रूट, अगर ये एक ही इक्वेशन के रूट अगर रेसिप्रोकल है, एक अल्फा और दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तब होता है ए बराबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए तरीका तो पूरा ये होगा, जल्दी करने के लिए ए और सी को आप बदल दिया करो, सी की जगह ए कर दिया करो, ए की जगह सी कर दिया करो। बोलिए ठीक है क्या? ना ना मोना, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोगों से ये पूछा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ऐसी इक्वेशन पूछा है जिनके दो रूट ये हैं। ऐसी एक इक्वेशन दी हुई है जिसके दो रूट ये हैं। ऐसी इक्वेशन बताइए अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, क्या इक्वेशन लिखना आता है क्या आपको? ये अपने पास ये रहा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, हमें ये पूछा गया है। और हमें जो वैल्यू दी हुई है इसने बराबर 0 ये पूछा है, और दो मान हम लोगों को दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी माइनस ए होगा। तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर अपने पास 5 इंटू अपने पास एक्स होगा, और यहाँ पर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का जो मान होने वाला है, मुझे बताओ वो तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल ही सकते हो क्या? दोनों तरफ पावर अगर 5 करोगे, अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5, तो वो तो अपने पास -1 आना ही है, तो यहाँ तो अपने पास नेगेटिव का 1 होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों को अलग से बैठकर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। -1 देखिए सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। आप तो अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालो, और इसका मान अगर आप लोगों को निकालना है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान से समझिए, इंटू अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। थोड़ा मैं पहले लिखता हूँ क्योंकि फ़ॉर्मूला बड़ा है। यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आप क्या कर सकते हो, ये मान रखने के लिए ये वैल्यू अगर कभी भी आपको निकालनी है, तो क्या करोगे आप लोग, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये आप लोग इंटू करोगे, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इंटू करोगे, और माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या माइनस करना पड़ेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा अब की बार। ये चीज आपको माइनस करनी है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसमें आप लोग अगर अल्फा प्लस बीटा का मान है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल सकते हो, और दोनों अगर हैं, पहली क्लास में खूब मेहनत करवाई थी इसी टाइप में, ये भी आप लोग निकाल सकते हो और ये भी आप लोग निकाल सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? ये फ़ॉर्मूला मैंने ऐसे लिखा, थोड़ा-सा आपका दिमाग खुद भी चलना शुरू होना चाहिए। जब आप लोग इसका इंटू करते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का इंटू करोगे, जब भी फ़ॉर्मूला आपको नहीं आए कोई चीज़, तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही आप लोग इंटू करेंगे, तो फ़ॉर्मूला तो अपने पास वही है जो पहले पावर 5 में x प्लस 1 अपॉन x करवा के आया हूँ, लेकिन उसमें x इंटू 1 अपॉन x बराबर ये हो रहा था, 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा, तो ये अपने पास ये आ गया, और इसका इससे इंटू करोगे, तो अपने पास बीटा की पावर 5 आ गया। ये तो बिल्कुल ठीक है सर।
आ गया, हम आपकी बात मान रहे हैं। लेकिन ये अकेले से इंटू होगा या दोनों से इंटू होगा? ये आगे वाले से भी इंटू होगा, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा का क्यूब प्लस अपने पास ये जो आगे इंटू करोगे, ये इससे भी इंटू होगा, तो बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का क्यूब ये अपने पास बन जाएगा। तो इधर से अपने पास लिख सकते हो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ से अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। जिसकी वैल्यू चाहिए वो तो इधर रख लो, ये उठाकर इधर ले जाकर माइनस करोगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा द किंग। अब आप बात समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए। मैंने फॉर्मूला प्रूव भी कर दिया है कि पावर अगर 5 आपको कभी भी निकालना है, तो उसको किस प्रकार से आप निकालेंगे, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव भी कर दी है कि कैसे आया। लव यू पुनीत भाई, फिर आप कहोगे मेरी बात का जवाब नहीं देते आप। पुनीत नहीं कह रहा था, वो तो प्रखर कह रहा था। प्रखर आपको भी लव यू भाई। क्या आगे बढ़ें? सर पहले मुझे डर लगता था, अब मेरा डर खत्म हो गया। सुदीप, लगता था आपके पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया। थैंक यू सो मच। ठीक है सुदीप। पहले मैं बहुत ऐसे ऐड नहीं आते, पहले मैं बहुत पतला हुआ करता था, फिर मैंने ये पाउडर खाया, वो पाउडर वाले ऐड इस टाइप के आता है। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद सुदीप भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे क्या? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। कर लोगे क्या इन क्वेश्चंस को अब आप लोग? मुझे बताइए, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन में मत फँस जाना। क्या कर पाओगे क्या? आप देख लो क्वेश्चन नंबर 37 ये तो मैंने करवा ही दिया, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन। एक, दूसरा ये रहा, तीसरा अपने पास ये रहा और चौथा अपने पास ये रहा। कोई करवाना हो तो मुझे बता देना, मैं क्लास में आप लोगों को करवा दूँगा। नहीं तो फिर हम लोग 6 नंबर फाइल पर चलते हैं। उससे पहले मैं लेता हूँ एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापिस आकर आपसे मिलता हूँ।
क्या आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लोगे क्या? मुझे ये बताइए खुद से एक बार सभी लोग। के 4 क्वेश्चन अमन कह रहा है 40 प्लीज़ क्योंकि वह 40 छोड़ गया था। अमन यहाँ पर अल्फ़ा प्लस देखिए ये जो वैल्यू पूछी है इसने, ये पूछना चाह रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर। अमन आप देखना भाई एक्सक्लूसिवली ओनली अमन के लिए और अमन आपको 4 जमा करवाना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्योंकि आपको पर्सनली मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। ये बी अपॉन ए होगा। तो मुझे ये बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहाँ से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर। ये भी अपने पास आगे वाला 2 भागों में इसको तोड़ लिया हम लोगों ने। ए बी अगर अपने पास है, इंटू में आएगा भाई, ये दोनों रूट अगर है तो, ए बी तो ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लो। तो आप लोग कहोगे मुझे कि सर इसको ऊपर-नीचे आप लोग अगर ए बी से इंटू कर लो, देखिए ऊपर से अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ अमन भाई, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, ऊपर-नीचे अगर ए बी आप लोग ले लेते हो, तो ए बी ऊपर भी ले लीजिए और ए बी का नीचे भी इंटू कर दो, ताकि एलसीएम सेम बन जाए। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो अमन यहाँ पर जो अपने पास अल्फा प्लस बीटा का इसका स्क्वायर अगर निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, वो मुझे बताइए क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अगर याद हो और माइनस अपने पास 2ab क्या ऐसा ही होता है क्या? ये तो अपने पास ये वाला आ गया है। इसके अलावा ये जो अपने पास है, यहाँ पर एलसीएम अपने पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ऊपर जो अपने पास बचेगा 1 प्लस ए बी बचेगा। ये मान हम लोगों से पूछा है और यहाँ से इसके 2 रूट अगर ए और बी हैं, तो ए प्लस बी का मान अल्फा और बीटा की जगह ए और बी दे दिया है, तो वो होगा क्यू बाई पी और अपने पास यहाँ पर a इंटू बी का जो मान होगा, मुझे बताइए वो क्या r अपॉन पी होगा क्या? r अपॉन पी होगा, ऐसा आप लोग बोलोगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी का मान भी आपके पास है, a इंटू बी का मान भी आपके पास है, a प्लस बी का मान भी है, इसकी वैल्यू भी आपके पास है। आप लोग यहाँ पर रख लेना, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? पावर 8 के लिए क्या करेंगे, एक बच्चे को थोड़ी देर के लिए मैं ये छोड़ के चला गया था, तो वो पावर 8 में घबरा गया। ध्यान से सुनना भई, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, पावर 8 क्या कितनी भी पावर आपसे निकलवा ले, उसका मान अपने पास 1 होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास -1 होगा। आप क्योंकि घर पर थोड़ा-सा कम क्वेश्चंस करते हो, बाद में यहाँ पर जब करते हो तो अचानक अब ढूँढते हो तो दिमाग चल नहीं पाता इतना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर कर दो आप लोग तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अपने पास 1 का स्क्वायर 1 होगा और मुझे ये बताइए आप यहाँ पर क्या अल्फा इंटू बीटा का मान -1 रख सकते हो? जैसे ही -1 रखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो अपने पास 3 आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? वापिस से स्क्वायर कर दो तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अपने पास यहाँ पर 2a अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अपने पास 9 है। याद रखना अल्फा इंटू बीटा का मान तो 1 है, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान पॉजिटिव 1 होगा। तो मुझे बताइए अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर क्या अपने पास 7 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 माइनस। ऐसे ही फिर से स्क्वायर कर दो तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस अपने पास 2 अल्फा की पावर 4। घबराया करो मत क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन को देखते ही कहा करो तेरे को तो कर लूँगा, तू चिंता मत कर, अभी सोल्व करता हूँ तेरे को। यहाँ पर फिर ये सारे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और क्वेश्चन डर के भागना शुरू कर देता है और उसको देखकर अगर घबरा जाओगे इसका मान 1 तो 47। तो आंसर क्या अपने पास ए आ गया है क्या? मुझे बताओ, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये अपने पास शशिकांत सॉरी सर किसके लिए बोल रहे हो भाई? मुझे याद ही नहीं रहता, आप आधी बार तो सॉरी सर बोलते रहते हो। किस चीज़ के लिए बोल रहे हो मुझे नहीं पता, कोई कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई सॉरी नहीं है। यहाँ पर मुझे ये बताइए एक्स स्क्वायर ऐसे तो कोई गलती होती ही नहीं भाई कि आप सॉरी बोलें। ये क्या इसी का मान हम लोगों से पूछा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इंटू एक्स माइनस अपने पास यहाँ पर अल्फा की पावर 8 इंटू बीटा की पावर 8, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान से समझना आप लोग। ये देखिए, मैं आपको एक बात, ये तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि दोनों अगर दिए हुए हैं तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 आप लोग निकाल पाओगे। ये मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यदि कभी भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, ये मैं समझाऊँगा एक बार आपको। यहाँ पर अपने पास अगर 1 लिखा हुआ है, फिर अपने पास x लिखा हुआ है और फिर अपने पास x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो याद रखना, ये जो वैल्यू है, वो अपने पास जीपी में है। ये 1 है, इसको इंटू किया तो ये आ गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसको इंटू किया तो अपने पास ये आ गया। और इसको इंटू करोगे x से तो अपने पास x क्यूब आ जाएगा, ध्यान रखना। और जैसे ही x क्यूब आ जाएगा तो मुझे बताइए उसका मान ये 1 होता है। ये बात मैं आपको रटवाना चाह रहा हूँ। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा। मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। थोड़ी सी देर 2 मिनट सुनिए आप लोग मुझे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ध्यान दीजिए 2 होगा।
अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 होगा, ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये जगह पड़ी है, किस काम की है ये? अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 होगा, ध्यान से समझना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास 4 होगा। इसने कहा कि वह समीकरण बताओ जिसके जो मूल हैं ये हैं, तो हमसे जब समीकरण आप लोग लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट, तो अल्फा की पावर 3 अपॉन बीटा स्क्वायर, प्लस अपने पास यहाँ पर बीटा की पावर 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर इनटू में अपने पास x है, ध्यान से सुनना, प्लस अपने पास यहाँ पर क्या होगा, अपने पास यहाँ पर इन दोनों को इनटू करेंगे, अल्फा की पावर 3 अपॉन आप लोग बीटा का स्क्वायर इनटू बीटा क्यूब अपॉन अपने पास बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को इनटू करोगे तो बराबर में आना चाहिए 0। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, ये जो मुझे बताओ, जय भाई और ये तालिब भाई, अगर पढ़ते टाइम आपने बिना मतलब के मैसेज किया मैं ब्लॉक कर दूंगा। ध्यान रखो आप लोग, क्योंकि मेरा ध्यान इधर जाता है फिर इस टाइप के। यहाँ पर देखिए, मजाक की क्लास मत बनाओ आप लोग, फिर आप लोग सॉरी बोलते रहते हो, मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, ये पहले वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ। ऑफलाइन भी क्लासेज में पहले एक दो बार मैं बोलता हूँ कि बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, फिर भी कोई नहीं मानता तो मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ पर मजाक मत बनाओ, क्लास को पढ़ते रहो, पढ़ना है तो, नहीं तो आराम से चले जाओ। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उसको समझाने दो। ये देखिए सभी लोग, अभी तो छोड़ते हैं भाई, अगली बार अगर ध्यान से सुनिए भाई, मैं किस चीज पर था। आज थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ आपको, तो अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था प्रत्येक बच्चे को। अब सुनना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ मेरी, विकी स्टूडियो में था भाई। यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस अपने पास इसका जो अपने पास अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, अगर एलसीएम लेते हो तो ध्यान से सुनना, अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और प्लस अपने पास यहाँ पर जो है वो अपने पास एक्स तो चल ही रहा है, एक्स प्लस आगे चलेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास 0 है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास यहाँ पर रख देंगे हम लोग 4, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और ऐसा ही होगा, जो आसान चीज है वो दो तीन ऑप्शन में मिलेगा एग्जाम में। अब हमें अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 निकालनी है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। किंग, आपको बात समझ में नहीं आई थी, फिर समझाता हूँ। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 अगर आपको निकालना है, मैं क्लास को थोड़ी सी बढ़ाता हूँ भाई, कहाँ से बढ़ेगी ये पता नहीं, कितने मिनट बढ़ा लें, एक्सटेंडेड बाय 10 मिनट्स, 10 मिनट बढ़ा लेते हैं प्लीज एक्सटेंड, ठीक है? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, समझना इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, और माइनस करना पड़ेगा आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा ये चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी। और ये दोनों चीज देने के बाद आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पूछे, अल्फा प्लस बीटा पूछे, सारी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। वो मान यहां पर पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा, अपना पहला तरीका। ये बात मैंने सबसे पहले समझाई। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यहां पर और बताना चाह रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए आप लोग, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ये अपने पास 1 हो, ये अपने पास एक्स हो, और ये अपने पास एक्स स्क्वायर हो, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा भाई, सिर्फ देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। ये जो अपने पास है, यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, इसको आप लोग यहां पर एक्स से इंटू कर दो। तो जैसे ही एक्स से इंटू करोगे तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब होगा, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा,
और ये कितना होगा अपने पास x बराबर 0 और मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस x का मान क्या लिख सकते हो? ये मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान क्या लिख सकते हो? यहाँ से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान क्या आप लोग यहाँ से -1 लिख पाओगे क्या? तो यहाँ पर अपने पास एक्स क्यूब और इसका जो मान है उसकी जगह कितना रख दोगे -1 बराबर अगर 0 है तो एक्स क्यूब का मान क्या अपने पास +1 आ जाएगा क्या? तो ये +1 ऐसे आता है लेकिन एक बात मैं रटवा देता हूँ आपको, वो मैं क्या रटवा देता हूँ? ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास x प्लस 1 बराबर 0 है। यदि कभी भी जीपी में चल रहा हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा हो यानी x से इंटू किया तो ये आया, फिर से x से इंटू किया तो अपने पास ये आया। तो अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी, फिर से अगर इसको x से इंटू करूँगा, तो अपने पास x क्यूब आ जाएगा। उस x क्यूब का जो मान नेक्स्ट स्टेप का जो मान होगा वो ये होगा, यानी x क्यूब का मान कितना आ जाएगा? अपने पास 1 आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? फिर समझाओ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे 1 है, फिर अपने पास यहाँ पर x है, फिर अपने पास एक्स स्क्वायर है और फिर मान लो एक्स क्यूब है। तो ये जब जीपी में अगर कभी भी चल रहा हो ऐसे एक्स 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 इंटू करते हुए अगर अपने पास चल रहा हो एक्स से इंटू हो रहा है एक्स से इंटू हो रहा है तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी एक्स की पावर 4 वो बराबर कितना होगा अपने पास ये वाला मान होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये अपने पास कभी भी ऐसे भी हो सकता है 0 1 अपने पास एक्स से -x से इंटू किया तो अपने पास माइनस का एक्स प्लस का अपने पास यहाँ पर माइनस का एक्स और ये जो आ गया अपने पास समझना ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ गया है। तो यदि आप लोग माइनस करते हुए चल रहे हो, इसको इससे इंटू किया तो माइनस एक्स ये आ गया। इसको माइनस एक्स से इंटू करोगे तो प्लस का ये आ जाएगा माइनस एक्स से इंटू करते ही। इसको माइनस एक्स से इंटू करोगे तो अगली स्टेप बताइए पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी? तो नेक्स्ट स्टेप जो बनेगी माइनस एक्स क्यूब का जो मान होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी बन जाएगी? यहाँ से -1 बन जाएगी। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो कभी कभार क्वेश्चन जो आता है वो जीपी में अपने पास आता है जैसे ये रहा क्वेश्चन। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जैसे ही आप लोगों ने यहां से देखा कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस अपने पास 4 बराबर 0। ध्यान से समझना भाई, मैं बहुत सही तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये अपने पास इसको अगर इंटू करोगे x/2 से तो देखिए ये आएगा। जीपी जरूरी नहीं वही बने, ऐसी एक सीरीज ऐसी जीपी आपको दिखाई दे कि एक्स एक्स स्क्वायर ये भी जीपी है। कॉमन टर्म से इंटू कर रहे हो, -x/2 से इंटू किया तो ये बन गया। इसको अगर -x/2 से अगर इंटू करोगे, इस चीज को -x/2 से अगर इंटू करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा और इसको -x/2 से इंटू करोगे तो अगली स्टेप बन जाएगी तो -x³ अपॉन 2 बनेगी अगली स्टेप। उसका मान मुझे बताइए कितना होगा? तो उसका मान आप कहोगे सर 4 होगा। तो मुझे बताइए x³ का जो मान आ गया है वो सारे लोग मिलकर बताओ क्या -8 आ गया है क्या? ये बात मुझे बताइए। तो फिर आपको पावर 5 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इक्वेशन में यहीं पर आप लोग क्या करोगे, x³ और इसकी जगह अगर -8 इसकी जगह भी -8 और इसकी जगह भी -8 रख लोगे तो ये बाहर अपने पास 8 को प्लस का आ जाएगा और यहाँ पर 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर बच जाएगा जिसका मान हम लोग आसानी से रख सकते हैं और प्लस अल्फा बीटा तो है ही। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? देखिए मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बता ये आगे तो सोल्व करना ही पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा, इस पावर 5 से बच जाओगे। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? दो। एक तो अपने पास जीपी वाला क्वेश्चन बनता है, ध्यान ध्यान से सुनना। एक तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक दूसरी इक्वेशन जिसके रूट जो है, ध्यान से सुनना, एक दूसरी इक्वेशन जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल है, इसी के दोनों रूट रेसिप्रोकल नहीं है, दूसरी इक्वेशन जिसके रूट दोनों के रेसिप्रोकल अगर हैं तो आप लोग ध्यान रखना, इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो इक्वेशन डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो dx प्लस ए इक्वल टू 0। एक तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बनता है और एक ध्यान रखना है जीपी वाला कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना जीपी वाला एग्जाम में एसएससी में, यहाँ पर ये जीपी वाला कॉन्सेप्ट दो बार एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी में 2017 में ओनली 2 टाइम्स आया पिछले 10 साल में और ये आज तक नहीं आया। इन दो क्वेश्चंस तो एसएससी वाले लेकर, समझ रहे हो ना आप बात को, दो तो एसएससी वाले क्वेश्चन लेकर और 5 क्वेश्चन खुद बनाकर, ये और ये बिना मतलब का कि इसको ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता। मैं बताता हूं आपको ट्रिक, यूट्यूब पर पूरा माहौल बनाया जा सकता है लेकिन याद रखना क्वेश्चंस ये इनके कॉन्सेप्ट तो आपको इनका भी पता होना चाहिए लेकिन आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्योंकि क्वेश्चन में ये देखिए, अब यहाँ पर अपने पास जीपी बन ही नहीं रही, -x इंटू क्या तो ये आ गया, यहाँ पर -x से इंटू किया तो अपने पास ये आ गया, बिल्कुल -x से इंटू किया तो ये प्लस का आना चाहिए, जबकि यहाँ तो अपने पास जीपी बनी नहीं रही, प्लस का आ गया और माइनस का करोगे तो माइनस से, तो जीपी बनी नहीं रही, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा और एसएससी का क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर -x से इंटू करोगे तो ये आ गया, बिल्कुल ठीक है, -x से इंटू करोगे, यहाँ पर -x से इंटू करते ही -x स्क्वायर हो ही नहीं रहा तो जीपी बनी नहीं रही, जबकि एसएससी का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस फिर वो माहौल आप लोग कभी यूट्यूब वगैरह पर क्लास देखोगे तो लगेगा ओहो ये ट्रिक तो हमें आती नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट तो फिर बता ही दिया है कि इस टाइप से हम लोग लगाते हैं, बोलिए ठीक है क्या?
तो फिर अगली ही क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैं आपको ठीक-ठाक समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। कल शाम को, कल नहीं, मंडे को शाम को, जैसा आज एक बच्चे ने बताया था कल संडे है, उसने बहुत बढ़िया बात बताई थी आज की क्लास में। पता नहीं वो किस ज्योतिषी से और कहाँ किससे जानकार है, वो पता लगा के आया इस बात को। हम तो अब मंडे को पढ़ाएँगे, नहीं तो कल आकर मैं फिर स्टूडियो में बैठ जाता तो फिर क्या होता? ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। तो छोटू, आप तो आपने हैंड रेज़ ही नहीं किया, कहाँ कॉल लगाऊँ छोटू आपके? पर्सनल नंबर तो मुझे पता नहीं भाई। कहाँ कॉल लगाऊँ बताओ? रिया का है, तालीब, पल्लवी, विकास, समीर, इनके नंबर अपने पास हैं, उत्कर्ष, ठीक है ना? कल कल करते हैं कॉल अब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।